आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं और अब उन्हें सांसद बनने के लिए एमएलसी पद छोड़ना होगा, यानी कि जो नियम है उसके मुताबिक उन्हें 30 मार्च तक विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने अधिकतम 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है, यानी नीतीश कुमार चाहे तो इस्तीफा देने के बाद भी करीब सितंबर 2026 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। अगर हम नियम की बात करें तो क्या है इसके लिए नियम? अगर कोई व्यक्ति एक सदन का सदस्य रहते हुए दूसरे सदन के लिए चुना जाता है तो उसे 14 दिनों के अंदर एक पद छोड़ना होता है। नीतीश कुमार अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं और इसी वजह से उन्हें एमएलसी पद छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह बीजेपी चीफ नितिन नवीन भी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, इसलिए उन्हें भी विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। माना जा रहा है कि दोनों नेता तय समय के अंदर अपना इस्तीफा दे देंगे और अप्रैल से राज्यसभा में अपनी नई भूमिका शुरू करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद कब छोड़ेंगे। फिलहाल इसकी कोई तारीख तय नहीं है। नियमों के अनुसार वे इस्तीफा देने के बाद भी कुछ समय तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज्यसभा में कार्यकाल शुरू होने के बाद वे मुख्यमंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी से ही हो सकता है, जबकि जेडीयू को अन्य अहम जिम्मेदारियां मिल सकती है। अंतिम फैसला एनडीए नेतृत्व को ही करना है। फिलहाल जो है सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार एमएलसी पद से कब इस्तीफा देंगे और इसको लेकर के जो है कहा जा रहा है कि 30 तारीख जो है, यानी कि 30 मार्च की जो तारीख है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं अगर हम नीतीश कुमार के मंत्रियों की बात करें जो उनकी पार्टी के जेडीयू के हैं, बीजेपी के हैं, सभी ने नीतीश कुमार को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और साथ ही काफी ज्यादा दुख भी व्यक्त किया है उनके राज्यसभा जाने पर। बिहार के लिए सदन में नहीं रहना बिहार मतलब सिर्फ हमको नहीं पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा रहा है, लेकिन है समय के साथ परिस्थितियां के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन सरकार परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जब आदमी कोई व्यक्ति बहुत इफेक्टिव रहता है वो ज्यादा करता है। सर, जो आपके लिए सर ये काफी भावुक पल नहीं है जब नीतीश कुमार लगातार भावुक पल पूरे बिहार में देखिए, कहीं जहां जहां जा रहे हैं वो बेचारे, एक बूढ़ा आदमी का जो वायरल हुआ, सब बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग भी उनके काम के तरीके से प्रभावित हैं या उनके काम करने का जो उन्होंने बिहार को बदला है, जिसको नजदीक से जो समझता है, सबके लिए भारी दिन है। आप तो बहुत करीबी रहे हैं, वहाँ बार बार देखते थे सदन में, आपको भी समझाते रहते थे, चीजें बताते रहते थे। अब वो कौन होगा जो आपको इस तरह से समझाएगा, बताएगा, समझाएगा? मुश्किल तो है ही है। सर, आयात शुल्क कम किया गया है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही है कि साड़ी खरीदने से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, ममता जी चुनाव में है तो ममता जी को कोई भी एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय जो है वो जनता की नजर में उसको इफेक्टिव नहीं होने देना चाहती हैं, तो वो चाहती हैं अपने लोगों को मैसेज देना चाहती हैं। लेकिन जो बंगाल का हालात है, हमको नहीं लगता है कि इस बार ममता जी वापस लौट के आ पाएंगी। जी, उसमें 16 को जो कि राज्यसभा के लिए मतगणना हुई थी, तो उसके बाद चुनाव हो गया है, तो प्रोसेस के हिसाब से 30 तारीख तक इस्तीफा देना है। तो प्रोसेस है, राज्यसभा जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, राज्यसभा के पटल से भी बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए अपना योगदान देते रहेंगे, बिहार के मुद्दों को उठाते रहेंगे और आगे जो भी सरकार बनेगी उसको मार्गदर्शन अपना देते रहेंगे। निशांत कुमार भी सक्रिय हो गए हैं कार्यक्रम में, जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं से भी बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी शुभकामना है निशांत कुमार जी को, राजनीति में वो नीतीश कुमार जी का नाम आगे बढ़ाएं और राजनीति में जितने भी युवा आएंगे राजनीति के लिए बढ़िया है, लोकतंत्र के लिए बढ़िया है। लेकिन अचानक इमरजेंसी आ गई जाकर
दिल्ली रवाना हो गए जाकर के। समय कल तक का है मेरी जानकारी में जो जाकर के, और हम आशा करते सर समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई सूचना है सर? कोई जानकारी है नहीं, उनका तो काउंसिल में होगा, उनका इस्तीफा जो होगा बिहार विधान परिषद में होगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप मुख्य सचिव वाले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं करके काम कर। अध्यक्ष जी, क्या वर्चुअल भी इस्तीफा नीति नवीन दे सकते हैं? ऐसी जानकारी तो है नहीं। जो बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य नियमावली में देख रहे हैं, फिजिकल आकर के लिख करके लोग देखते हैं, रूल नहीं है। जो व्यवस्था जो मैं देख रहा था, हमने मंगा के पढ़ा था अभी जाकर के, तो अभी समय है और अचानक कोई इमरजेंसी आने के कारण आज टल गया है जाकर के, जल्दी ही मतलब मैं समझता हूँ उनका इस्तीफा होगा। सूचना मुझे जब प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से मिली कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस्तीफा होगा जाकर के, तो रात में वापस आ गया। आज जानकारी मिली है अचानक उनका प्रोग्राम कुछ बदल गया है जाकर के, कि वक्त समय अभी है मतलब, और मुझे जानकारी जाकर के है उसके हिसाब से सत्संग उनका इस्तीफा होगा। कब तक अंतिम तिथि? ऐसे देखिए, एक ही सदन का रहना मेंबर जाकर के, तो राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होगा जाकर के, स्वाभाविक असेंबली इस्तीफा उनका होगा जाकर के, जल्दी हो जाएगा। क्या नीतीश जी को लेकर कहा जा रहा है, नीतीश जी भी कब तक इस्तीफा देने की बात? इनकी जानकारी इस संबंध में मुझे है नहीं जाकर के। इस संबंध में सीधे आप चीफ सचिव वाले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अखबारों में देखा हमने जाकर कल के बारे में, अखबार में हम जो देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि सर 14 दिन के अंदर तक देना, तो क्या कल तक अंतिम तिथि है? समय है भी, वेट कीजिए। ऑनलाइन सर क्या वर्चुअल? हमारी जानकारी में है कि जो देखा है बिहार विधानसभा प्रक्रिया का नियमावली में देख रहे थे, उसमें है कि वर्चुअल का प्रावधान नहीं जाकर के। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के जो है वो अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब उन्हें एक जगह से इस्तीफा देना होगा। हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा, नीतीश कुमार के एमएलसी पद को छोड़ना ज़रूरी है और 30 मार्च तक नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। इस्तीफा नीतीश कुमार कब तक देंगे, एमएलसी पद कब तक छोड़ेंगे, इसको लेकर क्या अपडेट और जानकारियाँ फिलहाल आपके पास है? देखिए, अब बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है रेखा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद से ही लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर कब नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। और खास तौर पर अगर हम लोग बात करें तो विधान परिषद की सदस्यता से बताया जा रहा है कि 30 मार्च को वो इस्तीफा दे सकते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष ने भी संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो देखिए, अगर वो विधान परिषद से अगर वो इस्तीफा देते हैं 30 मार्च को, तो वो 6 महीने तक अभी भी वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो बिहार की सियासत में लगातार यही चर्चा है कि जिस तरीके से यहाँ पर एनडीए के बीच में क्या तालमेल बैठता है, क्या कुछ सिचुएशन पर बातचीत होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री अगर वो 6 महीने तक बतौर मुख्यमंत्री काम करते हैं तो वो सितंबर 2026 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, और उसके बाद फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि वो उस समय राज्यसभा के सदस्य रहेंगे, और किसी भी सदन के अगर वो सदस्य रहते तो 6 महीने तक वो बतौर मुख्यमंत्री काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक सदन का सदस्य रहते हुए सदन के लिए जो पूरी व्यक्ति जो चुना जाता है उसके लिए क्या कुछ चीजें होती है, तो देखिए 14 दिनों के अंदर अंदर उन्हें दूसरा सदन जो है वो छोड़ना होता है, और जो उनका नया सदन जिसके लिए वो चुने गए हैं
वहां पर उन्हें वहां पर सदस्यता ग्रहण करनी होती है। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो एमएलसी पद उन्हें यहाँ पर छोड़ना होगा, क्योंकि वो अब राज्यसभा के सदस्य हैं और उन्हें अब वहाँ पर सदस्यता ग्रहण करनी है। तो राज्यसभा के लिए एज अ सदस्य वो चुने जा चुके हैं, सदस्यता अभी भी ग्रहण करनी बाकी है, जिसके लिए वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और देखिए, अगर इसी तरीके से अगर बीजेपी की बात करते हैं तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ राज्यसभा के लिए भी चुने गए हैं। इसीलिए अभी अभी जो है वो विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। तो नितिन नवीन को भी अपनी विधानसभा सीट से यहाँ पर इस्तीफा दे करके और उसके बाद राज्यसभा सदस्य बनना होगा। तो ये पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन अगर तारीखों की बात करें तो अब सबसे बड़ा फैसला यही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद कब छोड़ते, क्योंकि अब तक उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की तारीख जो है वो सामने नहीं आई है। उनका सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है उसके अनुसार यही पता चला है कि 30 मार्च को वो अपने विधान परिषद से इस्तीफा देने वाले हैं। मुख्यमंत्री पद से अभी तक इस्तीफा देने की तारीखें जो है वो तय नहीं हुई है। और जहां तक अगर हम लोग बात करेंगे तो एनडीए में भी इसको लेकर के अब तक बैठकों का दौर जो है वो शुरू नहीं हुआ। अभी भी सिर्फ लोगों के बीच में चर्चाएं, और लोग चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़ते हैं, राज्यसभा जाते दिल्ली की ओर रुख करते हैं, तो उनके बेटे निशांत कुमार जो है वो मुख्यमंत्री पद संभाले। ये जेडीयू कार्यकर्ताओं के अंदर में इस चीज को लेकर के उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, और अंदर खेमे में इसी को लेकर के चर्चा भी हो रही है जेडीयू में। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एनडीए क्या कुछ फैसला लेता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को मिलजुल करके फैसला लेना है रेखा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है बिहार में कि अगर एनडीए में अगर जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आता है, क्योंकि देखिए भले ही सीटों का आंकड़ा जो है बीजेपी का ज्यादा रहता है, लेकिन छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू रहते हुए भी मुख्यमंत्री रहते हैं उनके। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि क्या जो अब तक बिहार में नहीं हुआ था, यानी कि बीजेपी का आज तक जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था, क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने से और दोनों के बीच में तालमेल बैठने से क्या बीजेपी का वो सपना भी पूरा हो पाएगा कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। तो इन सारी चीजों को लेकर के अभी फिलहाल अंदर खेमे में काफी ज्यादा चर्चाएं जो है वो चल रही है। और देखिए, नीतीश कुमार के फैसले पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि जनता ने जो बिहार में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, जनता ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नीतीश कुमार को देखते हुए और वहां पर एनडीए को एक बड़ी जीत यहाँ पर दिलाई थी। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि नीतीश कुमार क्या कुछ चीजों को एनडीए के मतलब बीजेपी के समक्ष में रखते हैं, उनका क्या क्या पॉइंटर्स होगा कि उनका अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो उप मुख्यमंत्री के रूप में वो किन किन लोगों का नाम देते हैं, किस तरीके से एनडीए खेमे में इसको लेकर के बातें होती है। क्योंकि देखिए, एनडीए में एलजेपी भी शामिल है, जिसने बिहार विधानसभा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और इवन लोकसभा में भी। तो उसको लेकर के भी क्या एनडीए कुछ और सोच रहा है? बहुत सारी चीजों पर अभी फिलहाल चर्चा होनी बाकी है रेखा। बिल्कुल, कई सारी चीज़ों पर चर्चा होनी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार जो है वह 30 मार्च तक इस्तीफा देंगे, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। और इसको लेकर के अब जेडीयू के नेताओं के अंदर मायूसी भी नज़र आ रही है। पूजा, हमने जेडीयू के नेता और साथ ही मंत्री हैं उनका भी बयान सुनाया। उन्होंने कहा कि वो खुश भी हैं लेकिन थोड़े दुखी भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक लंबा विकास कार्य जो है वो बिहार के लिए किया है, और अब जब वो बिहार में एमएलसी के पद के साथ साथ मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा देंगे तो यह बिहार के लिए एक दुखद खबर है। पूजा, तो हमारी सहयोगी पूजा से फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम आपको बता दें कि एमएलसी पद छोड़ना जो है वो नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी है, और 30 मार्च तक नीतीश कुमार जो है वो एमएलसी के पद से इस्तीफा जो है वो दे देंगे। इसकी चर्चे जो हैं वो तेज़ हो चुके हैं। फिलहाल
एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में कई सारे समीकरण जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक तरफ जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा तेज हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव जो है वो होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं और अब उन्हें सांसद बनने के लिए एमएलसी पद छोड़ना होगा। नियम के मुताबिक उन्हें 30 मार्च तक विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना जरूरी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी स्पष्ट बताया है कि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने अधिकतम 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। यानी नीतीश कुमार चाहे तो इस्तीफा देने के बाद भी करीब जो है कुछ दिनों तक अगर वह चाहे तो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।